तो देखो बाद में कितनी डालियां निकल पड़ती है। तो देखो ड्रामा के प्लान अनुसार ये हिंदू धर्म भी होना है ना। प्रायः असली धर्म लोप हो गया, प्रायः करके, पूरा लोप नहीं हुआ। इसलिए वट के वृक्ष को वट का झाड़, ये जो बड़ा का झाड़ कहा जाता है ना, बड़ा झाड़ होता है। और यहां भी है नीचे जो मुख्य जड़ है, उसके नीचे, मुख्य तने के नीचे कुछ भी जड़ नहीं है। और टालियों की जड़ें खड़ी हुई है। फाउंडेशन है, पक्का फाउंडेशन देखने में आता है। और जो सनातन पुराना धर्म है भारतवासियों का, उसका कोई फाउंडेशन ही नहीं। तो उसके लिए कहा जाता है कि देखो थुर कट गया है। थुर में जो एकता होती है, कोई दूसरी डालियां होती हैं थुर में नीचे होती है, नहीं होती है। तो जो एकता होती है वो भंग हो गई, थुर कट गया। और फिर भी वो झाड़ बिल्कुल सब्ज रहता है, एकदम ऊपर का हिस्सा जो नीचे से लेके ऊपर तक तना जाता है ना, सरसब्ज रहता है। तो मिसाल भी देखो कितना अच्छा है बड़ा झाड़ का, और है भी भारत में। क्या फाउंडेशन कहां पड़ा देवी देवता सनातन धर्म का, बड़े से बड़ा धर्म जो लंबे से लंबे काल तक चलता है, वो है ही भारत में। और भारत में भी कहां यादगार है बड़ वृक्ष की, कलकत्ते में यादगार है, बनियन ट्री। तो जरूर जब यादगार ऐसी पक्की है तो साबित क्या होता है? साबित होता है कि कलकत्ते में जो बनियन ट्री है, वहां से ही इस देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन पड़ा था। और जब फाउंडेशन पड़ा था तो ब्राह्मणों में कौन सी कुरी के ब्राह्मणों का फाउंडेशन पहले पड़ा होगा? है जरूर कहेंगे सूर्य के द्वारा फाउंडेशन पड़ा है, तो सूर्यवंशियों का फाउंडेशन पड़ा। वो तो जो तुम ज्ञानवान हैं उनको अच्छी तरह से देखना चाहिए, वहां जाकर के देखना चाहिए। तुमने देखा है? अरे तुमने देखा? अरे ये तो देखना चाहिए। क्या? बनियन ट्री कलकत्ते का कितना कुदरती झाड़ है, कितना बड़ा उनका थुर होना चाहिए है, इतना मोटा मोटा बड़ा 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 थुर होना चाहिए। परंतु देखो थुर बीच में है ही नहीं, और टालियां कितनी खड़ी है और धर्मों की। अरे मोटर में बुढ़े बेचारे पैदल नहीं कर सकते हैं, मोटर होना चाहिए। तो बुढ़े बेचारे मोटर में बैठ करके चक्कर लगाते हैं। कौन? जो पुराने पुराने बुढ़े होते हैं ना, वो तो कौन से धर्म में सबसे पुराने होंगे?
देवी देवता सनातन धर्म में सबसे पुराने होंगे। तो ये वंडरफुल झाड़ है, इसका अगर पूरा चक्कर लगाना पड़े तो बूढ़ों को तो मोटर में बैठ कर ही चक्कर लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा झाड़ है कि उसका चक्कर लगाते ही लगाते टांगे थक जाएंगी, कमर टूट जाएगी, तो उनको मोटर में घुमाया जाता है। वंडरफुल झाड़ है क्या, और वो देखने में आता है अपने इस घराने का, उससे भेंट हो जाता है। कौन सा घराना? ज्ञानसूरी के बच्चे, ज्ञानसूरी वंशी बच्चों का जो घराना है, उससे उसकी भेंट हो जाती है बरोबर। हमारा जो देवी देवता धर्म का घराना है, वो देखो प्रायः करके लोप हो गया। बाकी सब धर्म खड़े हैं। अभी जब फिर हमारा धर्म स्थापन होगा तो फिर ये दूसरे धर्म जिनकी जड़ें इतनी दिखाई पड़ रही हैं, फाउंडेशन पक्का मालूम पड़ रहा है, ये सब नहीं दिखाई पड़ेंगे, होंगी ही नहीं। क्या ये इस्लामी धर्म खंड, अरब देश, अफ्रीका, ये सब समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, ये क्रिश्चियन खंड, ये रहेंगे ही नहीं। चीन, जापान, ये जो भी पूर्वीय देश हैं, क्या वो कुछ भी नहीं रहेंगे, सब समुद्र के तल में डूब जाएंगे। देखो ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, दुनिया वालों की तो बुद्धि में ही नहीं है। क्या कि अब जल्दी ही सब धर्मों का कलासा होने वाला है, और कोई के भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है।